और पब्बन कैसे हो? बढ़िया, ज़बरदस्त, सब बढ़िया चल रहा है? चकाचक। रियलिटी शो पर आके तुम्हें मज़ा आ रहा हो? बहुत मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त तरीके से। सारे जो सच कड़वा होता है उगल रहे हो। क्या करें? ठीक है, जब तुम सच बताओगे तभी तो तुम्हें हम सही रास्ता दिखाएंगे। सही है, बोलने में क्या जाता है। और बताओ कि हमारी तुम्हारी बात कहाँ रुकी थी अगली बार? सोच के बताना। आप डरमे को बुलाने वाले थे, मैं डरमे के चक्कर में आया हूँ कपड़े वपड़े बदल के। अभी तुम्हारा माइंड चेंज नहीं हुआ, खुरापात की बातें वही सोचते हो, डरमी को बुलाने की बात कर रहे हो। हम डरमी को बुलाएंगे, आमने सामने बैठा के बात करेंगे। बब्बन हम ये कहना चाह रहे हैं यार दोस्त, बताइए। कि आपकी जो सोच है जी आपकी जो मेंटालिटी है हाँ, एक फीमेल को लेकर क्या है, ये बात भी पूछी गई थी। जी पूछा गया। और इस चीज़ के बारे में आप हमें बताइए। जब आप हमें ये सही बात बताओगे जी कि क्या तुम्हारी मेंटालिटी है किसी भी नारी या औरत को लेकर, तब हम आगे तुमसे बात करेंगे। पहले इंसान की सोच के बारे में तो पता होना चाहिए। सही बात। यार मैं आपको रियलिटी पॉडकास्ट में बुलाया हूँ, इसलिए बुलाया है कि यार अगर मैंने एक भी आदमी को सही कर दिया, मेरा कोई पॉडकास्ट देखे ना देखे, लेकिन एक भी आदमी को मैंने सही कर दिया, ज़िंदगी के बेहतरीन डायमेंशन पर ले आया जी तो समझ लो मैं जीत गया। आप जीते। और मैं चाह रहा हूँ कि यार हम तुम्ही को पहले सबसे पहले संभालें। मैं भी यही चाहता हूँ। तो क्या कहना चाहते हैं आप? देव साहब, ये बहुत टफ है मुझे बता पाना। मैं सोच ही नहीं पाता हूँ ये सब। क्या बहुत ये तुम्हें टफ लग रहा है? बता पा बहुत टफ लगता है एक्सप्लेन करना। तुम्हें 18 गर्लफ्रेंड बना लेना टफ नहीं लगा और ये चीज़ तुम्हें इतना टफ लग रही है? मेरे दोस्त तुम क्या हो यार, तुम्हें ये चीज़ टफ लग रही है? किसी चीज़ के बारे में, जो भी तुम्हारा पार्टनर है, जो भी लाइफ पार्टनर है, जो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम उसको किस तरह देखते हो? तुम्हारी मेंटलिटी क्या है इसको लेकर? किस हिसाब से सोचते हो? मतलब तुम्हें ये चीज़ टफ लग रही है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तुम अपने जज्बात बयान नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें किसी जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है उसको लेकर तुम्हारे अंदर क्या एहसास होते हैं ये बात नहीं बता पा रहे हो। तो यार तुम्हें ये टफ लग रहा है तो तुम्हें ये काम नहीं टफ लगा? ये सब एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। समाज को देखकर मतलब लोग जैसा करते हैं उसी हिसाब से हम करते चले गए। कुछ लोग जो हैं, ऐसा हिस्टोरिकली था, बहुत लोगों ने ऐसा किया, हम तो थोड़ी कर रहे हैं। कुछ लोग फैशन के तौर तो पर ये बताओ, करते तुम हैं। समाज को देखोगे, समाज में जो लोग कर रहे हैं, जो जिस तरह अपनी लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, क्या उसी हिसाब से जियोगे? नहीं, जरूरी नहीं। जो लोग करेंगे वही तुम करोगे। तुम अपने माइंड से, अपने सोच से नहीं काम करोगे। एक का हाथ पकड़ा, नहीं समझ में आया, छोड़ दिया, दूसरे का हाथ पकड़ा, दूसरा बंद नहीं समझ में आया, तीसरे का हाथ पकड़ लिया। ये कब तक चलता रहेगा क्रम? अगर पर्टिकुलर एक पर क्यों ही फिक्स हो पा रहे हो आप? अगर एक पर्टिकुलर एक को ही समझने की कोशिश करते ना तो तुम्हें इतने पैटर्न ना बनाने पड़ते जी इतने सीक्वेंस लंबे ना बनाने पड़ते जो बहुत पेक्यूलियर लग रहे हैं। तुमने कभी एक चीज पर फिक्स होने की सोची ही नहीं यार। एक महिला, एक नारी भी इंसान होती है, सही कह रहे हैं। उसको समझना कितना जरूरी होता है पब्बन। अगर तुम एक को समझ ले जाते जी तो तुम्हें दूसरे की जरूरत ना पड़ती। सच कह रहे हैं आप। अगर तुम अपनी बीवी को ही समझ लेते तो तुम्हें दूसरे की जरूरत ना पड़ती। तुमने वो किया ही नहीं। सही कह रहे हैं। तुम सिर्फ एक चीज पर डटे रहे, और तुम भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं। अगर उससे बाहर निकलते तो तुम्हें और भी चीजें दिखती हैं, सही कह और शायद तुम्हें जिंदगी में किसी चीज की जरूरत ना पड़ती। लेकिन तुम इस बात को दोस्त मेरे समझ नहीं पाए। समझ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और कोई चीज़ पूछते हैं तो पता नहीं कैसी बातें बताते हो, समाज को देख के जी रहे हो। ये सब क्या है? कुछ नया करो, कुछ नया सोचो, अपनी फीलिंग, अपने एहसास बदलो। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बुला रहा हूँ। मैं बहुत सीख रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तो हम सब कुछ बेहतरीन तरीके से एकदम स्टार्टिंग से जानना चाहते हैं। ठीक है, हम सब कुछ तुम्हें बताएंगे शुरू से। हम ये चाहते हैं कि ऐसी बातें हम तुम्हें बताएं जो तुम सीखो और लोग भी सीखें। जी सवाल उठता है कि आपका
जो दिमाग का लेवल है मेंटेन है कि नहीं है, क्योंकि बातें अलग हट के होने वाली हैं। एक लेवल दे के बात करने वाले हैं हम आपसे जी। अगर वो बातें समझ गए तो मेरे दोस्त सच मानो भाई, ज़िंदगी बदल जाएगी भाई। हम भी यही चाहते हैं। हाँ, एकदम स्टार्ट एकदम शुरू से करेंगे जी। एकदम जहाँ से बैगनिंग हुई वहीं से बात शुरू करेंगे हम। मैं भी यही चाहता हूँ, वो सब कुछ एकदम शुरू से। पूछोगे तुम बताएंगे हम। अगर तुम अपने लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो, चलो तुम्हारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जब पहले लाइफ एसेक्सुअलिटी थी, लाइफ में पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे, तो अचानक सेक्सुअलिटी मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये हुआ कि जब लाइफ की ओरिजिन हुई, जी जी, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो कि लोगों ने पढ़ रखा हो पेरेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जी, तो सवाल उठता है पहले एसेक्सुअलिटी थी जी, तो सेक्सुअलिटी की बात क्यों आई? जी, यही जानना चाहते हैं। क्यों जरूरत पड़ी सेक्सुअलिटी की? ये तो बात करना चाह रहे हो। जी जी, देखो, मैं तुम्हें अगर बायोलॉजिकली आपको जवाब देना चाहें एक सिस्टमेटिक वे में, जब लाइफ की ओरिजिन हुई थी तो जितने प्रिमिटिव टाइप जो एनिमल थे वो हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे। जी, उसमें 1 से 2 में बॉडी डिवाइड होती थी, 2 से 4 में डिवाइड होती थी बॉडी। जी, उन्हें किसी पार्टनर की जरूरत नहीं होती थी, बस ऑटोमेटिकली जो है अपने आप बॉडी डिवाइड हो जाती थी। पता है, जब ऐसे रिप्रोडक्शन के मेथड अप्लाई किए जाते हैं या ऐसे रिप्रोडक्शन किए जाते हैं तो कई जनरेशन के बाद जो नई जनरेशन बनती हैं वो काफ़ी पुअर होती हैं, वो अपनी वाइटलिटी नष्ट कर देती हैं, उनकी फीडिंग एबिलिटी नष्ट हो जाती है, साथ साथ उनके जो जीनोमिक लाइब्रेरी होती है, मतलब आप समझो उनका जो जीन का सीक्वेंस होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। वो उनकी आने वाली जनरेशन इतनी पुअर हो जाती हैं कि जानते हो कि वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो सारे क्लाइमेटिक कंडीशन में अडाप्ट नहीं कर पाते हैं। तो तुम्हें पता है, अगर कोई भी एनिमल, कोई भी प्राणी, इवन मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ, अगर वो क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करता तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सही कह रहे हैं। अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाता तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जी, सेम बात वहाँ पर भी लागू थी। जो भी एनिमल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे तो उनकी आने वाली जनरेशन इतनी कमजोर हो जाती थी कि वो आगे सर्वाइव नहीं कर सकते थे। सही कह रहे हैं। उनके चांस थे एकदम लॉस्ट होने के। तो ऑटोमेटिकली जानते हो नेचुरली क्या हुआ? उनकी बॉडी में डिफरेंशिएशन शुरू हो गया, 2 तरीके की सेल्स बनने लगी, एक मेल और फीमेल, सब ऑटोमेटिक। तो ये नेचुरल था। नेचुरली जो है ये एक्सप्रेशन हुआ, मेल और फीमेल एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ। अब जब मेल और फीमेल एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ जी, तो जानते हो क्या इसका मतलब हुआ? सेक्सुअलिटी की ओरिजिन हुई और एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी जनरेशन बनने लगी वो ज़्यादा पावरफुल थी। उसकी वजह बायोलॉजी में बताया जाता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जी, जहाँ पर ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है वहाँ पर चांस सर्वाइव करने के ज़्यादा होते हैं। जाहिर सी बात है। यहाँ से ओरिजिन हुई। समझ में आ रही बात? बहुत, तो बिल्कुल। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यार सीखो, जब शुरू से ये बात करना चाह रहे हो तो समझो। बस हम ये चाहते अब हमें ये बताओ तुम्हारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? हैं, ये क्या चीज़ है, ये हम क्या समझना चीज़? चाहते हैं। ये चीज, जी, ये तो भगवान शिव का शिवलिंग है। बस इसका क्या इसका मतलब यार बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से बता रखा है, लेकिन इसको हम कैसे मेल और फीमेल एक्सप्रेशन के साथ जोड़ेंगे बायोलॉजिकली, जी, हम आपको जरूर बताएंगे। जब बात कर रहे हैं जी, तो जी। बात स्टार्ट करेंगे वैदिक पीरियड से, बस यही और हम लोग बनाएंगे इसे एक मेगा शो। बस ठीक है जी।